भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्च की खेती के बारे में। अगर आप मिर्च करना चाहते हो और मिर्च में अच्छा मुनाफा लेना चाहते हो तो आप मिर्च की खेती कर सकते हो। मिर्च की खेती कई प्रकार से की जाती है और मिर्च की वैरायटी भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे शिमला मिर्च होती है, चटपटी मिर्च ज़्यादा होती है जो गुच्छे वाली होती है, पट्ट वाली मिर्च होती है। तो इस तरह की काफ़ी वैरायटियाँ होती हैं, तो उनका हिसाब थोड़ा अलग रहता है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप अपना देख लें कि किस वैरायटी की आपको मिर्च करनी है। सभी घरों में खाई जाती है, हर सब्जी में डाल के इसे यूज करते हैं, तो इसकी खेती भी होनी ज़रूरी है। उस हिसाब से अगर देखें तो इस मिर्च के लिए आप किस तरह से अपने खेत के लिए तैयार करेंगे, किस वैरायटी की मिर्च आप लगा सकते हैं, तो हम आज जानेंगे मिर्च की किस्म के बारे में। तो कुछ जो अच्छी किस्में हैं उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मिर्च की खेती के लिए बाज़ार में कई किस्में उपलब्ध रहती हैं, इन्हें आप अपने क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, मिट्टी कैसी है, उस हिसाब से अपना बीज जो है वैरायटी है वो सेलेक्ट करें। हरी मिर्च हाइब्रिड और देसी किस्म जैसे नंदी, पूसवा, ज्वाला। और यहाँ पे लाल मिर्च की बात करें तो वर्ड आई, गैटूर मिर्च, बायाडगी। और मसाले मिर्च की बात करें तो तेज और कम तीखी किस्में होती हैं। तो इस हिसाब से आप अपना अनुसार हो और ठंड भी ज़्यादा ना हो, तो इस हिसाब का ऐसा टेम्परेचर रखना है। और अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, जैसे निकासी वाली अगर बारिश में कर रहे हैं तो पानी भराव ना होना चाहिए। रेतली मिट्टी और दोमट मिट्टी में ये अच्छे से हो जाती है। मिट्टी का जो पीएचपी मान है 6.7.5 के बीच होना चाहिए। अगर हम खेती की तैयारी की बात करें तो खेती को कम से कम 2 से 3 बार हमें जुताई करें और उसके अंदर खरपतवार नहीं रहना चाहिए, एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। गोबर की खाद की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैविक का भी उपयोग कर सकते हैं। खेत में जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और जैसे कि आपके खेत में पानी भरा खड़ा ना होना चाहिए। इस स्थिति में आपकी जो मिर्च के पेड़ की जड़ें वो गल जाती हैं और पानी भरे होने के कारण उसमें पत्ते हैं उन पर फंगीसाइड जैसी बीमारी देखने को मिलती हैं। तो पानी जितना हो उतना निकाल दें, और जब भी आप इसमें पानी की अपनी खेत में लगाते हैं मिर्च के अंदर तो उतना लगाएं, ज़्यादा इसमें भर के ना रखें। और बीज के चयन अच्छे से करें, बुवाई अच्छे से करें। बीज जो लें मार्केट से लें या फिर किसी से लें, वो अच्छा बीज होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि बीज जब भी ले रहे हैं तो उस बीज के में से 10-5 बीज को जमाव देख लेना चाहिए। अपने घर पे खेत में 4 बीज 5 बीज के लिए डाल दें और देखें कि ये जम के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 3 से 4 दिन में पता लग जाता है कि अच्छे से है। अगर उसी हिसाब से हम पौध डाल रहे हैं तो हमें अनुमान पता लग जाएगी कि हमें इतने बीज में इतनी पौध लगानी है, इतने पौधे हमारे जम के हो जाएंगे। कहीं देखा जाएगी 100 बीज में से हमारे 50 बीज जमे तो आधा आध का इसमें रहेगा, तो बहुत हमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो अच्छे प्रमाणित वाला बीज लें और उसे उपचारित कर लें। और जब भी बीज लगाने हैं तो फुला लें। फुलाने से जब फूल जाए आपका बीज तो वो एक ट्राइकोडर्मा नाम का जो कि उपचार जैविक उपचार रहता है, और भी फफूंदी नाशक दवाई आती हैं उसमें उसे मिले के तभी बीज लगाएं। जैसे कि कभी बीज लेट फेट जमता है तो उस पर कोई जो कीड़ा होता है ज़मीन का वो अटैक ना करे। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौधे रोपण के तुरंत बाद कर दें। जैसे कि आपने पौधे लगा दिए, पौधे लगाने के बाद इसमें सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद हम 7 से 10 दिन के बाद पानी दे सकते हैं। और अगर आप जैसे कि जनवरी में लगा रहे हैं, जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं तो 15 दिन भी चल जाएगा इसके अंदर। और गर्मी में लगा रहे हैं तो 7 से 10 दिन में ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। फूल आने पर फल बनने पर उचित नमी बनाए रखें, क्योंकि उसमें खुश्की पैदा ना हो, तो उसमें नमी रखनी आपको ज़रूरी है। नहीं फूल जो है वो झड़ जाएगा, उस हिसाब से आपको मेंटेन बनाए रखना होगा। और उसमें पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो मिर्च के पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप जैविक खाद के साथ संतुलन उर्वरक का उपयोग करें। फसल में 3 बार उर्वरक डालें। बुवाई के समय, पौधे की बढ़त के समय और फूल बनने के समय इतनी बार आपको जो उर्वरक है यूरिया है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसकी जगह आप और भी हैं वो डाल सकते हैं, जो कि हमारा देसी खाद है वो डाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे रोग की बात करें तो ज़्यादातर जो रोग देखने को मिलता है वो मैं बता देता हूँ। मुरझाना रोग रहता है ज़्यादातर, जो कि मिर्च के अंदर आता है। मुरझाना, पत्ते मुरझा जाते हैं, पूरा पेड़ मुरझा जाता है, तो इसे बिल्ट बोलते हैं। पत्तियों को झुलसना ब्लाइट बोलते हैं। जो कीट
सफ़ेद फंगी रहता है, थ्रिप्स रहता है उपयोग, और रोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर जैविक कीटनाशकों की नीम का तेल लगा सकते हैं जब भी आपको लगे कि हाँ जिसमें कीटनाशक आ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जहाँ पे अपने अनुसार भी देख लें कि यहाँ पे क्या स्थिति हमारी मिर्च की रह रही है। अगर कोई फंगीसाइड आ रहा है या फिर कोई भी कीटनाशक आ रहा है तो उस हिसाब से मार्केट में काफ़ी यहाँ पे रहते हैं। तो ज़्यादातर आजकल जो चल रही है वो कीटनाशक चल रही हैं, कीटनाशक का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और जो हमारा जैसे मैंने नीम का तेल बताया तो उस हिसाब से नीम का तेल तो ज़्यादातर कोई यूज नहीं करता है। फिलहाल जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में तो सबको हाई जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जैविक कोई यूज करना नहीं चाहता है। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी है, जो किसान भाई यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो फसल पर समय समय का निरीक्षण करते रहें, देखावारी करते रहें, चारों तरफ से घूम घूम के बीच में से अगर कोई रूटेड बीमारी बनती है तो उस पेड़ के लिए उखेड़ के वगेल दें। यानी कि पूरा पेड़ नीचे से उखेड़ के देखें, अगर कोई सूख जाता है पेड़ तो नीचे से उस पेड़ के लिए उखेड़ें और नीचे से उसकी जड़ें देखें, जड़ें गल तो नहीं रही हैं कोई। अगर वो जड़ें गल रही हैं तो वो पेड़ आपको बचने का नहीं है, चाहे कितना भी उस पर दवाई लगा लें, उस हिसाब से आपको रखना है। अगर छोटी मोटी गल रही हैं लग रहा है तो आप बचा सकते हैं। और जैसे कि मिर्च की जो वैरायटी है वो हिसाब से आपको बताएगी कि कितने टाइम में आपको ये इसकी तोड़ाई करनी है। तो 60 से 90 दिन में ये तैयार हो जाती है। और हरी मिर्च की तोड़ाई के समय ताजगी के साथ तोड़ें, जैसे कि जब मार्केट का भी भाव देख लें मार्केट में किस रेट चल रही है, तो और आपके खेत में सही से जब बेचने लायक लग रही है मिर्च, हाँ सही है, रेट भी सही है और मिर्च तोड़ने लायक है तो उस हिसाब से तोड़ें। अगर लग रहा है कि मार्केट में मिर्च मद्दी है तो आपको रोक लें, कोई नुकसान नहीं होगा, लाल होकर बिक जाएगी, लाल नहीं तो सुखा के भी महंगी और बिक जाएगी। तो उस हिसाब से करें किसान भाइयों, अगर महंगी बिक रही है तो तोड़ के बेचें। हाइब्रिड मिर्च की किस्में अधिक उपज देती हैं। जो ज़्यादातर देसी मिर्च तो कम लगाते हैं किसान भाई, हाइब्रिड जो किस्म की मिर्च लगाते हैं वो ज़्यादातर पैदावार ज़्यादा देती हैं, क्योंकि उनका अगर हम बात करें तो एक यानी 6 बीघे के अंदर 100 से 150 कुंटल तक का यहाँ पे रहता है इसका उत्पादन। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है 6 बीघे के अंदर अगर हम देखें तो। और सबसे मेन बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग करें। वीडियो देखें यूट्यूब पे जाकर, हमारे यूट्यूब और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना कुछ हाईटेक होता जा रहा है। तो उस हिसाब से किसानों को भी हाईटेक होने की ज़रूरत है। बाज़ार में मांग और मूल्य का अध्ययन करते रहें, सरकारी योजना और सब्सिडी का लाभ भी उठाते